दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां हमेशा युद्ध के मैदानों में नहीं लड़ी गईं। कई बार ऐसी लड़ाइयां आलीशान इमारतों के अंदर, बंद कमरों में, नक्शों पर खींची गई कुछ रेखाओं और दस्तावेजों पर लिखे गए कुछ शब्दों के जरिए लड़ी गई हैं। एक फैसला, एक बयान, एक प्रस्ताव और कभी-कभी सिर्फ एक हस्ताक्षर भी पूरे क्षेत्र की राजनीति बदलने की ताकत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कागज पर लिखा गया हर फैसला जमीन की सच्चाई बदल सकता है? क्या हजारों किलोमीटर दूर बैठे कुछ लोग किसी ऐसे देश की सुरक्षा नीति तय कर सकते हैं जिसकी सीमाओं पर हर दिन चुनौतियां खड़ी होती हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठने वाली आवाजें उन जवानों की जिम्मेदारियों को बदल सकती हैं जो दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ भारत और बांग्लादेश की सीमा की कहानी नहीं है। यह कहानी है बदलती हुई विश्व व्यवस्था की। यह कहानी है दक्षिण एशिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा की। यह कहानी है उन रणनीतिक फैसलों की जो आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकते हैं। जब हम सीमा की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सामने नक्शे पर खींची हुई एक रेखा आती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सीमा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होती। सीमा किसी देश की संप्रभुता का प्रतीक होती है। सीमा उस विश्वास का प्रतीक होती है कि देश अपने नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम है। भारत की पूर्वी सीमा हजारों किलोमीटर लंबी है। यह सीमा केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यापार, परिवहन, सांस्कृतिक संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्षों से भारत इस पूरे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता रहा है। लेकिन जैसे जैसे किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है, वैसे वैसे उसके विरोधी और आलोचक भी सक्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षा का अधिकार कहते हैं, तो कुछ इसे अलग नजरिए से देखने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है वो बहस जो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं सामने आई हैं, उन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ सीमा सुरक्षा का मामला है? क्या यह केवल दो देशों के बीच का विषय है, या फिर इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ा भू राजनीतिक समीकरण काम कर रहा है? अगर हम दक्षिण एशिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह क्षेत्र आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जगहों में से एक बन चुका है। यहाँ विश्व की बड़ी आबादी रहती है, यहाँ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हैं, यहाँ व्यापारिक मार्ग हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ दुनिया की कई बड़ी शक्तियों के हित जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर दुनिया की नजर रहती है। भारत आज केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा। पिछले एक दशक में भारत ने जिस गति से अपनी आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक क्षमता को बढ़ाया है, उसने वैश्विक राजनीति में उसकी स्थिति को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया है। आज जब दुनिया सप्लाई चेन की बात करती है तो भारत का नाम आता है। जब डिजिटल विकास की बात होती है तो भारत का उदाहरण दिया जाता है। जब वैश्विक विकास की संभावनाओं की चर्चा होती है तो भारत को भविष्य की प्रमुख शक्तियों में गिना जाता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि भारत से जुड़े हर फैसले पर दुनिया का ध्यान जाए। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया की एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। पिछले वर्षों में उसने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उद्योग, निर्यात और बुनियादी ढांचे के विकास में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। फिर भी किसी भी पड़ोसी देश के साथ संबंध हमेशा एक जैसे नहीं रहते। समय बदलता है, सरकारें बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं और कभी-कभी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। यही वजह है कि सीमा से जुड़े मुद्दे समय समय पर चर्चा का विषय बनते रहते हैं। भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट रहा है कि सीमा का उपयोग अवैध गतिविधियों, तस्करी, घुसपैठ या अन्य सुरक्षा चुनौतियों के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, हर पड़ोसी देश अपनी चिंताओं और अपने हितों के आधार पर अपनी बात रखता है। कूटनीति की असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी घटना अकेले नहीं होती। हर घटना किसी न किसी बड़े परिप्रेक्ष्य का हिस्सा होती है। जब भारत और बांग्लादेश के बीच किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो दुनिया की अन्य बड़ी शक्तियां भी उसे अपने नजरिए से देखती हैं। और यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे खिलाड़ी का जिसका नाम पिछले कई वर्षों से दक्षिण एशिया की लगभग हर बड़ी रणनीतिक चर्चा में लिया जाता रहा है। वह नाम है चीन। चीन ने पिछले 2 दशकों में एशिया, अफ्रीका और दुनिया के कई हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। बड़े बड़े निवेश, आधारभूत ढांचे की परियोजनाएं, बंदरगाह, रेल नेटवर्क और आर्थिक साझेदारियों के माध्यम से उसने अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का प्रयास किया है। दक्षिण एशिया भी इस रणनीति का हिस्सा रहा है।
भारत के आसपास के कई देशों में चीन की बढ़ती गतिविधियों को नई दिल्ली हमेशा रणनीतिक नजरिए से देखती रही है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में शक्ति संतुलन अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे बदलता है। निवेश के माध्यम से, आर्थिक सहयोग के माध्यम से और कभी कभी राजनीतिक प्रभाव के माध्यम से। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। चीन की अर्थव्यवस्था आज कई नई चुनौतियों का सामना कर रही है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। कई निवेश परियोजनाओं को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कुछ देशों में चीन की परियोजनाओं को लेकर सवाल भी उठे। इसलिए अब चीन भी पहले की तुलना में ज्यादा सावधानी से अपने कदम बढ़ा रहा है। यही कारण है कि दक्षिण एशिया में होने वाला हर रणनीतिक बदलाव केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि चीन के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां यह पूरा मामला केवल सीमा सुरक्षा का विषय नहीं रह जाता, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का विषय बन जाता है। क्योंकि आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव वैश्विक व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों पर भी पड़ सकता है। भारत इस स्थिति को अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि नई दिल्ली ने बार बार यह संदेश दिया है कि सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े फैसले राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। भारत बातचीत का समर्थक है, लेकिन सुरक्षा से समझौते का नहीं। और यही संदेश अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी पहुंचता है। जब कोई देश अपनी सुरक्षा नीति को लेकर स्पष्ट और आत्मविश्वासी रुख अपनाता है, तो दुनिया उसे अलग नजरिए से देखती है। यह केवल नीति नहीं होती, बल्कि यह उस देश की रणनीतिक सोच का संकेत भी होती है। यही कारण है कि आज भारत के हर कदम का विश्लेषण केवल पड़ोसी देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भी करती हैं। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या आने वाले समय में दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन और तेजी से बदलेगा? क्या भारत अपनी बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत के दम पर इस क्षेत्र में और मजबूत स्थिति हासिल करेगा? क्या चीन अपनी रणनीति में बदलाव करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत और बांग्लादेश अपने मतभेदों को बातचीत और सहयोग के जरिए नए अवसरों में बदल पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह उस बड़े अध्याय की शुरुआत है जो आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकता है।